मातृमुखी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सदस्य समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, तिवारी जी, सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले हम प्रार्थना जो किया हुआ है मंगलाचरण, यह अयोध्या कांड में प्रारंभ में इसको पढ़ते हैं। जशांके च विभाति भूधर सुता देवा पवमस्तके भाली बाल विधुर गरले च गरलम जसो शिव्याल सो अयं भूति विभूषण सुरबलः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। प्रसन्नतां यानागताभिषेक तथा न ममलीवनवास दुःखतः मोकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जल मङ्गलप्रद। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पारौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हम लोग 21 दोहे तक पीछे चिंतन किए थे। हाँ 21 दोहा तक। कौन सा कांड? अयोध्या कांड जो चल रहा था वही चलेगा। यहाँ पर यह हम लोगों ने चिंतन किया था, देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती शारदा जी ने अयोध्या में आकर के यह जो मंथरा थी, कुबरी थी, उसके कंठ में बैठ जाती हैं। और कंठ में जब बैठ जाती हैं, क्योंकि देवता कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का भला नहीं देखना चाहते हैं हमेशा। अब संसार में भी यही है, हर एक
जो भी पुरुष होगा, स्त्री होगा, बच्चा, बाल, हमेशा सोचता है कि हमारा भला, हमारा लाभ किसमें है। तो देवता लोग भी वही सोचते हैं, देवता लोग वही सोचते हैं कि अगर रामचंद्र जी अयोध्या का राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो यह जो असुर है उनका संहार कैसे होगा, क्योंकि वही इन दानवों से, राक्षसों से पिटते हैं, वही उनकी सेवा हुजूरी भी करते हैं। हालांकि उन दैत्यों ने, राक्षसों ने धर्म का भी ह्रास कर चुके थे, अधर्म को की बोलबाला को बढ़ा भी दिए थे, और भगवान रामचंद्र जी का अवतार ही हुआ था उन दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को, ऋषियों को और गौओं को भी बहुत दुख देते थे। तो खैर इन सबके सभी के भावों को जानते हुए देवता लोग सरस्वती जी से प्रार्थना किया। सरस्वती जी आकर के अयोध्या में और सोचा कि यही उपयुक्त होगा, यह मंथरा ही, और मंथरा के कंठ में आकर के बैठ गई। और कैकेयी की जो दासी थी, कहाँ की दासी थी, वह कैकेयी देश कहाँ पर है, आजकल के जम्मू श्रीनगर में, वहां की रहने वाली थी यह, और बचपन से उसकी सखी थी और ब्याह के समय में उनके साथ आ गई थी। और बहुत प्रकार से समझाती हुई कैकेयी को समझाती है कि उसका मुख्य समझाने का आश्रय यह होता है कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो कौशल्या तो पटरानी बन जाएंगी, और तू और तेरा पुत्र भरत दोनों क्या हो जाएंगे, उनके दास दासी। क्योंकि लक्ष्मण जो है वो तो उनके आधार हैं, उनके जस को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी तो उनके बातों में ही जो चाहते हैं भगवान राम वही पहले से करते हैं। हालांकि कैकेयी ऐसा नहीं थी, कैकेयी भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और यहाँ तक कि चारों भाइयों का, अपने पुत्र का भी विवाह साथी हुआ था, सबकी बहुएं आई थी, लेकिन राम को ही उसने अपना सोने का महल, जो कनक भवन था, उसको सीता जी को मुंह दिखाई के तौर पर दे दिया था। तो कैकेयी जो है भगवान राम से बहुत ही प्रेम करती थी। फिर भी जैसा कि पीछे सुना, पहले तो उसने बहुत फटकारा भी कि तो कुल घातनी है, परिवार में विद्रोह करने वाली। शायद याद आ रहा होगा, सुना आ रहा नहीं आ रहा है तो बोल गए, बाद में तो कुछ पढ़ना नहीं है। भरत बोले थे कुल घातनी। अरे नहीं, वहां पर तो अलग है, यहाँ पर तो कैकेयी अभी मंथरा, कभी भारत ननिहाल में अपना विराजमान हो रहे हैं। अभी तो कैकेयी ही मंथरा को बहुत कुछ अपशब्द बोली थी, मंथरा को कैकेयी बोली, हाँ बहुत कुछ अपशब्द कहा था। लेकिन जो भावी होती है, भवितव्यता होती है, वो हो करके रहती है। इसी कारण से हर एक पुरुष इस नियति के ही परवश है, जो भाग्य है उसका, जो प्रारब्ध है उसकी ही परवश है। जैसे वो ले जाती है वैसे ही वह नाचता रहता है, अंत में वह मानी जाती है। तो आगे का वर्णन हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं 21 दोहे के बाद से। 21 दोहा भी पढ़ ही लेते हैं। परों कूप तु बचन परों, सकौं पूत पति त्याग। परम कूप तु बचन पर, सकौं पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देखि बड़ो, कसन करब हित लाग। मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लाग। कुंवरी करि कबूली कह के, कपट छुरी उर पाहन टेग। कुंवरी करि कबूली कह के, कपट छुरी उर पान टेगी। लखई नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तन बलि पशु जैसे। लखई नरानी निकट दुख
जैसे रचई हरित जिन बिग पशु जैसे सुनत बात मृदु अंत कटोरी देती मनो मधु माहुर घोरी उन्नत बात मृदुअंत कटोरी देति मनहु मधुमाहुर घोरी कहे के रस दे अहि कि नाही स्वामी ने कहो कदा मोहि बाहि कहे सुदिय है कि नाही स्वामी कहु कथा मोहि पाहि दई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जोड़ावहु छाती वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती स्वतः राज राम ही बनवासु देहु लेहु सब तिहु लासो तनि राजु राम ही वनवासु देहु लेहु सब सवित हुलासु मोहपति राम शपथ जब करई तब मांगहु जहि बचन न तरई भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे मुझे बचन न टरही होई अकाजु आज निश बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते कोई काजु आजु निसरीते बचन मोर प्रिय माने जीते बर को घात करि पात गिनी कह सिकोप गिह जाओ हाथ करी बात किनी करे सिको ग्रह जा काज सवारहु सजगु सबो सहसा जनपति आहु काज समारे सहज 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 सियापति रामचंद्र की जय। अब कैकेयी को असल में यह जो संग का वर्णन है शुरू से ही बताया जाता है कि संग किसका करना चाहिए। इसका कर सत्संग मतलब संतों का ही संग करना चाहिए, यानी अपने से श्रेष्ठ लोगों का ही संग करना चाहिए। और जो अपने से तुच्छ लोगों का नीच लोगों का संग करता है वह कीचड़ में गिरता ही है, उसका पतन होता ही है। अब मंत्रा क्या है? दासी ही तो है, दासी है ना, नीची ही तो है, कुबरी है। और जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कुंवर निकला हुआ है या आंख नहीं है, मतलब आंख से अंधे हैं या कान से बहिरा हैं, यह सब क्या होते हैं या गूंगे होते हैं, यह दुष्टता इनमें होती है, चालाकी बहुत होती है, तो कपट होती है। तो अरे भाई आखिर ये सब क्यों हुआ? पिछले जन्म के कारण ही जो कर्म किए थे उसी के कारण तो शरीर मिला, और शरीर में कुछ अंग किसी अंग का नाश हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो पिछले जन्म में पापी थे। पापी तो सभी थे लेकिन पाप के अंश जो है ज्यादा थे, पूर्ण के अंश कम थे, लेकिन पूर्ण भी थे इसलिए उनको मनुष्य योनि तो मिली, लेकिन पाप के अधिकता के कारण उनको उनकी बुद्धि ठीक नहीं रही और अंग कोई न कोई अंग से वह वंचित भी रह जाते हैं। अब यही यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। अब कैकेयी उसके बात को विश्वास मान करके क्या कहती है? परों को तेरे वचन पर, अरे मंथरा तेरे वचन पर तू जो कहती है तेरे वचन तो सत्य हैं और मैं कुएं में भी गिर पड़ूं, कोई बात नहीं है, मैं कुएं में गिर सकती हूँ। पूत पति त्याग, और क्या करूं पूत को पुत्र को भी और पति को भी त्याग सकती हूँ। कह सी मोर दुख देख बड़, क्यों कि तू मेरे दुख को देख करके कुछ कहती है न करब ही तलाक, तो भला मैं जब तू इतना बड़ा कष्ट सहती है, क्योंकि इसके पहले बताई थी कि मैं इस संताप को देख करके न मेरा दिन का भोजन चला गया, मैं भोजन नहीं कर पाती, रात को निद्रा मेरे को नहीं आती, पिछले प्रसंग में ऐसा वर्णन किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर कई कहती है कि जब तू मेरा दुख देख करके दुखी हो रही है और कुछ कहती है तो भला मैं तुम्हारे हित के लिए, और इसमें मेरा ही हित है, क्यों नहीं करूंगी? जो तू कहती है मैं वो ही करूंगी, क्यों न करब? हाँ क्यों नहीं करूंगी। हाँ कुबरी, अब कबूली, कुबरी कर कबूली करके, कबूली बने कबुलाना होता है,
कबलाने का मतलब सुना होगा, मतलब उसको दृढ़ करना, कबलवा करके। अगर कोई झूठ बोलता तो कबलवाते नहीं है, सत्य बोला। तो कबूलने का मतलब यह है कि बिल्कुल उसको अच्छी तरह से अपने वचनों के द्वारा पक्का करा देना कि नहीं ये तो सही ही है। तो कुबरी कर कबूली कह गई, कुबरी ने कह गई को कबूलवा दिया। कबूलवा दिया कि मतलब अपने बातों का विश्वास करा दिया। दूसरे रूप में कह सकते हैं बलि का बकरा भी बना दिया। कपट छुरी उर पाहन टे, और यह कपट रूपी जो छुरी है, चाकू है, अरे भाई जीव से ही तो बोलते हैं, नमो से बोलते हैं ना, तो वही कपटी रूपी छुरी है। उर पाहन, पाहन कहते हैं पत्थर। अच्छा अच्छा। और पत्थर, हृदय को पत्थर रख करके, या हृदय को पत्थर के समान त्यों, और छुरी को जब सान चढ़ाते उसको कहते हैं टेई। तो उसको सान चढ़ाया किसमें? इसी हृदय पर, हृदय को पत्थर रूपी, हृदय को पत्थर जैसा बना करके उसी पर कपट रूपी छुरी को सान चढ़ाया। मतलब उस कपटता से उसको भी युक्त कर दिया। किसको? कैकेयी को। लखई न रानी निकट दुख कैसे। अब ऐसा जब कपट किसी के अंदर हो जाता है और उसका हृदय जब पत्थर हो जाता है, वो उसी के बस में जब आ जाता है, उस कपट के बस में, कपट रूपी बाणों के बस में, वचनों के रूप में जब वशीभूत हो जाता है, तो यहाँ पर कहा गया लखई न रानी निकट दुख कैसे। निकट में, नजदीक में जो दुख आने वाला है वह दुख को उसको दिखाई नहीं देता। चरई हरित तनि बल जैसे, कैसे? जैसे कोई बलि का बकरा है, मान लो खसी है, और उसको कल बलि का बकरा बनना, मतलब उसका वो कुर्बानी होनी है, उसको मारा जाना है, लेकिन हरी हरी घासें अगर मिल गई तो वह चरता रहता है। हाँ, वो चरता है, खुशी से चरता है। अरे सांप, ऐसा वर्णन आया है कि सांप का भोजन क्या है? मेढक है, और मेढक का पूरा गला यहाँ तक चला गया है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन उसी में कोई अगर मच्छर उड़ता आ गया, कोई कीड़ा आ गया, तो मेढक क्या करता है? उसको खा जाता है। अरे हम लोग भी तो ही खा रहे हैं। बचपन जैसे हमने जन्म लिया, कोई भी किसी भी जीव जन्म लेता, तो कोई भी मनुष्य भी जैसे ही जन्म लेता तैसे उसको काल क्या कर लेता है? अपने पास में जकड़ लेता है। और जिनका 50 साल 40-45 साल हो गए, क्या मतलब? आधा शरीर काल के मुंह में चला गया। अभी समय जो हम आप जो 70 से ऊपर हैं, क्या है, यहाँ तक गले तक जा चुका है। कहाँ? जमराज के फंदे में फंस गए हैं, लील लिया है, उस जमराज रूपी सर्प ने लील लिया है। अब फिर भी खा भी रहे हो और उसी संसार में उसको अच्छा समझ करके उसके प्रति मोहित हो रहे हैं, अभी भी नहीं चेता रही है। हाँ, तो उसी को यहाँ पर बताया गया कि लखई न रानी निकट, निकट में भविष्य में जो दुख होने वाला है। अरे जब जिसने पति और पुत्र को भी त्यागने के लिए कह दिया, तो उसके लिए और क्या हो सकता है? हाँ, तो उसी प्रकार से वह जो दुख उसको दिखाई नहीं देता। जैसे बलि का कोई बकरा जो है बलि चढ़ने वाला है, लेकिन वह अपने जो सामने हरा हरी घास दिखाई दे रहा है, यानी एक कुछ समय के लिए जो सुख दिखाई दे रहा है, उसी के वशीभूत होकर के उसके परिणाम स्वरूप जो घोर कष्ट है उसको वह भूल जाता है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, मथुरा की बातें सुनने में तो मृदु है, लेकिन क्या है? अत्यंत कठोर है। परिणाम उसका क्या है? बहुत ही बुरा, बड़ी भयंकर है। दीति मनहु बधु माहुर घोरी, मानो वह क्या कह रही है? शहद में जहर को घोल करके पिला रही है। मनहु मधु माहुर, माहुर कहते हैं जहर को, विष को, तो मधु में विष घोल करके पिला रही है। कही चीर सुधि अहि की नाही, और कहती है, अब क्या कहती है? चीर कहते हैं दासी को, तो वह दासी क्या कह रही है कि हे स्वामिनी, कहो कथा मोहि पाही। अरे तुमने एक कथा मेरे को सुनाया था। कौन सा कथा सुनाया था? वही कि इंद्र
की रक्षा के लिए राजा दशरथ के साथ तुम युद्ध में गई थी, स्वर्गलोक में दुष्टों का संहार करने, राक्षसों से लड़ने के लिए। वहां पर रथ के पहिया की कीली एक निकल गई थी, तो उसमें तुमने अपनी अंगुली डाल करके राजा का प्राण बचाया था। और राजा खुश होकर के तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कहा कि समय आएगा तो वरदान होगा। तो 2 वरदान के लिए तुमने मांगा था, अब वो समय आ गया है, वरदान मांगना। याद दिला रही है। सही बात। तुमने बहुत पहले मेरे को कथा सुनाया था ना, तुम तो भूल जाती हो, लेकिन मुझे कुछ याद रहती है। देखो दुष्ट इंसान दुष्टता है, कोई भी कभी बात होती है, कम से कम, अरे यहाँ तक कहा गया है कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। कोई ऐसी गुप्त बात हो पत्नी को भी नहीं बताना, स्त्री को नहीं बताना, क्योंकि स्त्री के पेट में तो कोई चीज पचता नहीं है। भाई को बता सकते हो। दुष्ट इंसान जिसको ये सब चीजें करनी होती ना राजनीति, वो चीजें जान लेता, कहीं ना कहीं पता कर लेगा। है ठीक है, लेकिन फिर भी वास्तव में कैकेयी बुरी नहीं थी, कुछ देवताओं का तो प्रकोप था ही, वो तो बात सत्य है। क्योंकि कैकेयी भारत से ज्यादा राम को प्रेम करती थी, राम के प्रति पालन। यहाँ पे जैसे केकई का उदाहरण दिए, वो तो माया थी उनकी सारी, तो लोगों संसार में लोगों को दे दिए कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं भविष्य में। है बात सही कि नहीं? नहीं, वो तो होती हैं, होती हैं। तो मतलब में मुख्य बात यह है कि कैकेयी को राम से ज्यादा भरत नहीं प्यारे थे, लेकिन वह उसके बातों में मोहित होकर के भ्रम में फंस गई, और उस भ्रम में फंस करके वह जो है कैकेयी के पूर्ण रूप से बस में हो गई। वरदान भूपशन बाती थाती, मतलब थाती माने धरोहर। जो वरदान तुमने राजा से मांगा था वह धरोहर के रूप में है। मांग हुआ जुड़ा छाती, आज उनको मांगो ना, और अपने दिल को, अपने हृदय को ठंडा कर लो। सुत ही राज, क्या पहले तुम अपने पुत्र यानी भरत का राज तिलक मांगना, पहला वरदान, और बाद में दूसरा वरदान मांगना किसका? राम का वनवास। देहु लेहु सब सवती हुलासो, और जो सवती है तुम्हारी कौन है? कौशल्या या सुमित्रा, उनके उल्लास को, हुलास माने उनका उत्साह, उनका आनंद, उसको ले लो। जो अभी उल्लसित हो रही है ना, आनंदित हो रही है ना, उसको छीन लो। भूपति राम शपथ जब करें, और कब मांगना? जब राजा राम का शपथ ले लेंगे। क्योंकि राजा को, दशरथ को राम ही सबसे प्रिय है, तो जब वो शपथ ले लेंगे तब मांग हूं यही वचन, तब इस वचन को मांगना जिससे वह वचन पलटे न टरो, न वचन न टरे, वो फिर वचन न टलने पावे। हो ये काजू आज निसबीती, और आज ही करना है, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। वचन मोर प्रिय मानो, मेरे बात को हृदय से, प्राणों से भी प्यारी समझना, और आज ही मांग लेना, आज रात में ही, नहीं तो ये मामला मुश्किल हो जाएगा। बड़े को घात तू करी पात किनी, कहसी को गृह जाम पापिनी, ये जो मंथरा थी बड़ी बुरी घात, को घात मानी बुरा घात, बुरा दांव कहती है, दांव लगाना। हाँ, दांव लगा करके कहती है कि कोपगृह में चली जाओ तुम, काज समारोह, और सजगता से पूरा चैतन्य रहते हुए अपने काज को पूरा करो। जनी पतियाहु, और सासा विश्वास, अचानक विश्वास मत कर लेना। जब तक वह राम का शपथ न ले, उसको 3 वचन न ले लो, तब तक इस पर विश्वास मत करना। ऐसा नहीं कि कह दिया और विश्वास कर लो, नहीं तो फंस जाओगी। आगे बढ़ती हैं। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबर रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बही जात कई भय सिय धारा। समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सिय धारा। जब विधि पूरब मनोरथ काली, करहु तो ही चख पूतरियाली।
मनोरथ काली करो तो जगपूतरी काली। बहुविधि चीरहि आदर दी कोप भवन गमनी कह की। रही आदर्शी कोप भवन गवनी कह के। विपत्ति बीज बरसारित चीरी भोई भय कुमति ककेई कीरी। विपत्ति बीज बरसारित चीरी भोई भय कुमति ककेई। पाई कपट जल अंकुर जामा बर दल दुख फल परिणाम। कोप समाज साज सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई। समाज साध सब सोई करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई या कुचाली कछु जानन कोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जानन कोई। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवशहि एक निर्गमहि धीर भूप दरबार। जब कोई जैसी भावी होती है उस समय कुछ भी किसी का बुद्धि फेल हो जाती है। कितना भी कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों हो, बुद्धि पर ही पत्थर पड़ जाता है। अब एक दासी, जैसा कि पहले आपने सुना था कि पहले मंथरा को कैकेयी ने बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन हाँ घर फोड़ी कई चीजें कहा था। लेकिन समस्या यह आती है कि जब कोई बात बिगड़ने वाला होता है, जैसी भावी होती है, जैसी नियति होती है, वैसे ही उस समय उसके मन में बुद्धि में वैसे ही परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही कोई अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन वह काम नहीं होना होगा तो वैसे ही आपका दिमाग फिर जाएगा। तो यह केवल यह कथानक के रूप में अपने लिए भी समझना चाहिए कि हम लोग भी अपने मतलब हमारा मन और बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, उस प्रारब्ध उस नियति के ही साथ में बधी हुई है। जो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं पिछले जन्मों के कर्मों को के फल को, तो उसके साथ ये बधी हुई है। वो जैसा चाहेगी वैसा ही नचाएगी। यह मत कोई सोच ले कि मैं अमुक कार्य कर लूंगा तो अपने जीते जी, तो यह संभव नहीं है। उसी के इसका यही समझिए। कुबर ही रानी प्राण प्रिय, उस कुबरी को यानी मंथरा को रानी कैकेयी प्राण के समान प्रिय जान करके बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, बारंबार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान की है और बोलती है तो इस समय हित न मोर, इस पूरी सृष्टि में तुम्हारे समान मेरा हितकारी, मेरा भलाई चाहने वाला कोई नहीं है। बड़े बहे जात कही भय सिय धारा, तू ही मुझे जो कि मैं कीचड़ में फंसने वाली थी, बही जा रही थी, यानी मेरा नाश होने के कगार में था, अब तू ही एक सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली। अब काली, काली का मतलब यहाँ पर कल, काली का मतलब कल, कल से काली कर दिया। हे विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, मेरी इच्छाओं को पूरा कर दें। करहूं तो ही चक्र पुतरी हाली, तो क्या होगा अगर विधाता मेरी इच्छाओं को पूरा कर देंगे कल, तो क्या होगा। करहूं तो माने तुझे क्या करूंगी मैं। चख, चख माने आंखें, नेत्र, पुतर माने पुतली, पुतली की नेत्रों की मतलब आंखों की पुतली पर रखूंगी। कहते नहीं है तुम्हें तो मैं आंखों की पुतली पर रखता हूं, तुम मेरी आंखों की पुतली हो, यानी जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, यानी तुम हमारे सामने हमेशा प्रिय रहोगे। आली, आली मतलब सखी, ही सखी बना ली उसको, है तो दासी, दासी को सखी बना लेती है, ऊंचा कर दिया, यही तो है ना। इसीलिए कभी भी नीच व्यक्ति को दर्जा नहीं देना चाहिए, उसकी बड़प्पन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पर अब कोई है मानस की जिससे नीच बढ़ाई बाबा, हाँ
सुंदर कांड उसी को वो पहले करा। हाँ, बहुविध चेरहि आदर, इस प्रकार से बहुत प्रकार से अपनी चेरी को यानी अपनी उस दासी को आदर से बात करती है, आदर देती है। और कैकेयी कूप भवन में चली गई, गौनी मतलब चली गई, वहां पर चली जाती है। अच्छा। अब यहाँ पर बता रहे हैं विपत्ति, ये जो कष्ट है वही बीज है। और ये वर्षा ऋतु चेरी और यह दासी जो है, चेरी मतलब दासी, यह दासी मंथरा क्या है, वही वर्षा ऋतु हो गई है, यानी दुख संकट ही बीज है। और यह कैकेयी यह जो मंथरा है यानी ये जो दासी है वही वर्षा ऋतु है। और ये जो उसके अंदर कुमति आई है कैकेयी के अंदर, वही क्या है, कैकेयी की जो कुबद्धि कुमति, कैकेयी के अंदर जो कुबद्धि प्रकट हो गई है वही जमीन है, पृथ्वी है। पाई कपट जल, और यह कपट रूपी जल, जल क्या है, वह जो कपट है वही जल है। उसी जल को प्राप्त करके उसमें वह जो बीज है, जो विपत्ति का बीज है, उसमें अंकुर आ गया। इसको ध्यान से समझिएगा, यानी विपत्ति ही बीज है, विपत्ति ही बीज के रूप में है। और यह चेरी जो है दासी मंथरा है, यही वर्षा ऋतु है। पूरा कृषि का बयान हो गया, समझे बाबा, वर्षा ऋतु ही मंथरा है, वो मंथरा ही वर्षा ऋतु हो गई। अब भूई भई कुमति, और कैकेयी की जो कुमति है, दुर्बुद्धि है, वही क्या है, पृथ्वी है जिसमें बीज बोया जाता है। हाँ भूई, हाँ भूई। अब पाई कपट जल अंकुर रामा, और कपट रूपी जल मिल गया तो उसमें अंकुर फूट आया। बर दो दल, और दोनों जो बल हैं वो क्या, जो बर से वर्तमान है ना, उसका क्या होगा, बर दो दल दुख फल परिणाम, उसका फल परिणाम क्या होगा, ये जो दोनों जो दल हैं यानी दोनों वरदानों का परिणाम क्या, दुख ही तो होगा, दुख का ही परिणाम होगा। क्यों, पहली बात तो आपको तो खैर मालूम है, इसलिए कह देते हैं कि भाई राजा दशरथ का मृत्यु होगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उसका परिणाम जो होता है कष्टकारक ही होता है। इस तरीके से हाँ, कोप समाज साज सब सोई, कैकेयी का सब सारा सास यह जा करके सो जाती, क्या सा करके सोती है, सब कपड़े निकाल लेती है, मोटा कपड़ा पहन लेती है, सभी आभूषण फेंक देती है। इस प्रकार से राज करत निज कपति भिगोई, राज करती हुई भी, और पूरे देखो राजा दशरथ तो पूरे अयोध्या के क्या चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कैकेयी की ही इसकी चलती थी, जो चाहे वो करवा देती थी। हाँ, ऐसी बात नहीं थी, कैकेयी थी, कौशल्या का कुछ कैकेयी, कौशल्या तो बस शांत स्वभाव की थी, ज्ञानी थी। इतना कैकेयी में आसक्त क्यों थे राजा दशरथ, इतना कैकेयी में आसक्त क्यों थे राजा दशरथ? देखो, आसक्त काम जो है ना, काम, काम का मतलब समझ सकते हो ना, हाँ, काम के बस बड़े से बड़े लोग इसमें पड़ जाते हैं। नारद जी को देखा ही था, काम के ही वशीभूत हो करके, कारण था काम का ही। हाँ नहीं, कारण कई थे, पर एक तो मेन तो काम के कारण जो यहाँ पर दिखाया जा रहा प्रत्यक्ष रूप में। चीज हम देख रहे हैं महाराज जी, रानियां तो 3 और थी, अगर उतना महत्व उसको दिए ना, नहीं दी। देखो, कैकेयी सबसे छोटी थी, ज्योति थी, तरुणी थी, और वीर भी थी, वीर भी थी। अगर युद्ध में खुद जाकर के राजा दशरथ के प्राण को बचाई थी, ऐसी नहीं थी, लेकिन इसकी बुद्धि खराब नहीं थी। बुद्धि खराब नहीं, लेकिन राजा दशरथ इतना आसक्त क्यों थे, ये मेरा को कहने का। तो यही बताते, किसी का रूप लावण काम के वशीभूत होकर के होता है, उसका गुण भी था और रूप लावण भी था, दोनों बातें थी ना। हाँ, या आजकल भी देखो ना, आजकल नहीं, आजकल भी तो यही होता है। आजकल समाज में देखो, समाज में भी आप देखो ना, कोई भी ज्यादातर लोग क्या होता है, चाहे कोई कैसा भी हो, या काम के वशीभूत जब हो जाता है तो किसी की सुनाई देखे कि इतना आसक्त था कि आखिरी मौत भी के कई कारण वो तो हो ही रही है, वो तो ठीक है। देखो, उसमें भी कई कारण था, एक तो था श्राप था, श्रम जो
श्रवण कुमार ने जो श्रवण कुमार के पिताजी ने जो श्राप दिया था वह कारण था। मीन्स यह समझ लो कि जो भावी होती है, जो प्रारब्ध होता है, वो सबको लेके जाता है। हाँ, बस वही कर्म है, कर्म का ही प्रभाव है। लेकिन कहने के लिए यहाँ पर तो काम का प्रधानता है ही है। थोड़ा थोड़ा दिया तो जाएगा। हाँ, नहीं, सब चीजें दिया था, लेकिन काम की प्रधानता है। अब ये देखो, बहुविधि चीज ही, ये तो हो गया ना। हाँ, कोप समाज साजु सब सोई, कहके कोप का सारा समाज करके जा करके कोप भवन में सो जाती है। राज करत निज, और राज करते हुए भी अपनी बुद्धि को उसकी नष्ट हो जाती है। राजनगर में पूरा कोलाहल हो रहा, उत्साह चल रहा है, मचा हुआ कि कल राम का राजतिलक होगा। यह कुचाल कछु जाने न कोई, और इस कुचाल को कोई नहीं जानता। कैकेयी क्या करने वाली है, क्या कर रही है, यह पूरे नगर में कोई नहीं जानता। भाई अंदर अंदर कोई मान लो कोई पूरी तले और बाहर, हाँ, बाहर जब तक उसका गंध नहीं जाएगा तब तक बाहर वालों को क्या मालूम होगा। तो यही बात है। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, बड़े ही आनंदित होकर के सारे नगर के स्त्री पुरुष क्या हो रहे हैं, मंगलाचार कर रहे हैं, मंगलाचार के साथ साज सज रहे हैं। एक प्रवासी कोई एक नगर में आ रहा है तो कोई एक जा रहा है, निर्गम हिमालय जा रहा है। यह इस प्रकार से राजद्वार में राजा के जी के पास में बड़ी भीड़ लगी हुई है। कोई एक आता है, कोई जाता है, भाई हमने यह काम कर दिया राजन, अब बताइए अब क्या काम करना है। इस प्रकार से कोई राजा कोई आज्ञा देते हैं, फिर चला जाता है। इस प्रकार से वहां का अयोध्या का वर्णन चल रहा है। आगे देखिए, पढ़ते हैं। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निहारा। जहि जहि जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईशु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। कोन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मति चतुराई। साज समय सानंद निपु गयौ कगी, जवन निठुरता निकट किए, जन धरि देह स्नेह। अब जब भगवान राम के जो बाल सखा थे, सबके सखा होते हैं बालकपन में, वह यह समाचार सुन करके बहुत हर्षित होते हैं कि कल राम का राजतिलक होगा। अलग युवराज बनाए जा रहे हैं। मेले 10-5 मिलकर के इकट्ठा होकर के उनके सखा राम के पास आते हैं। प्रभु आदर हैं, प्रभु उनका सभी का आदर करते हैं, उनको पहचान करके सबका आदर करते हैं। और उनका कुशल और खेम कैसे हैं, मतलब कैसे हैं आप, कुशल खेम मतलब कुशल कैसे हो, क्या मतलब प्रसन्न हो, क्या नहीं है, कोई शंकर तो नहीं, इस प्रकार से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयस भाई, फिर ही भवन प्रिय आयस आज्ञा पा करके फिर भवन को चले जाते हैं। आपस में घर जाकर के राम की बड़ाई करते हैं।
को रघुवीर शरीर संसार, इस संसार में रघुवीर के जैसे यानी भगवान राम के जैसे कोई नहीं है। शील स्नेह निभा निहारा, वही शील के मतलब स्वभाव का और उनका जो प्रेम है उसके वह हम निबाह निहारा मतलब पूर्ण रूप से उनके अंदर परिपक्व है, निबाह करने वाला है। और क्या मांगते हैं, जेहि जोनि कर्म, जिस जिस हम अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस जोनि में जाऊं, मरने के बाद यह सत्य है कि जिसको ज्ञान नहीं होता है उसका जन्म होता है। जन्म होगा तो किस जोनि में होगा, जो अंत समय में उसके अंदर इच्छा प्रकट होती है, उस जोनि में जाएगा। तो ही वह करें, जहि जहि जोनि कर्म बस भरम ही, कर्मों के वशीभूत होकर के जिस जिस जोनि में मेरा अगला जन्म हो, तह तह ईश देव हमें हे भगवान, यही हमारे राम ही हमारे मालिक हो, यही हमारे स्वामी हो, रामचंद्र ही सेवक, हम सेवक हों और स्वामी यह शिय नाहु, नाहु का मतलब शिय के पति, यानी यह जो शियापति यानी रामचंद्र जी हैं यही हमारे क्या हों, स्वामी हों। हो नाते यह उर निभाऊं, यह नाता अनंत तक अंत तक निभ जाए। उस समय क्या था, इस अवध में यानी अयोध्या में जितने भी प्राणी थे सभी भगवान राम साकेत से ही आए हुए थे। सभी जैसे सभी देवताओं के अंश से भालू बंदर या वृक्ष सभी थे ना, तो सभी वहीं के थे। देखो अंत समय में राम के साथ भरत लक्ष्मण तो पहले चले गए थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न राम के साथ गए। और जितने भी और भी थे, सुग्रीव ही गए थे, उनके साथ ही गए थे, और भी कई जितने भी उनके सभासद के लोग थे सभी उनके साथ ही चले गए थे, सब उनके वहीं के थे। जैसे भगवान कृष्ण का जब आता है ना, तो जो भी आते हैं इस अपने वृंदावन में या गोकुल में, सब उन्हीं के वह गोलोक से ही आते हैं और फिर गोलोक में ही जाते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। हाँ अच्छा, कहाँ तक क्या भाई आगे पढ़ते हैं, नहीं अभी रह गया ना। यहाँ पर अभिलाष नगर, यह अभिलाषा नगर में सभी की यही अभिलाषा है, सभी की मनोरथ इच्छा है। परंतु कैकेयी सुता है, लेकिन वहीं पर कैकेयी सुता, कैकेयी एक जो राजा थे इधर, उनकी जो पुत्री है कौन, कैकेयी, उसके हृदय में तो जलन हो रही है, दाह जल रहा है, दाह हो रहा मतलब जलन हो रहा है। कौन कुसंगति, और यह सत्य है, यही सूत्र, यह लाइन जो है सूत्र है, कौन कुसंगति पाई नशाई, कौन ऐसा है कि बुरी संगत में पढ़ करके नष्ट नहीं होता है। यानी बुरा संगति जो है, बुरी संगति है, उसको किसी को भी नष्ट कर देती है, उसकी बुद्धि मन सबको जो है हर लेती है। रही न नीच मति चतुराई, नीच की मत के अनुसार चलने से किसी की चतुराई, किसी की बुद्धि नहीं रह जाती, यानी वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा अपने से नीच का, अपने से छोटे के सलाह को कभी नहीं मानना चाहिए, उसकी संगत नहीं करनी चाहिए। साँझ समय सानंद निपु गयो, साँझ का जब समय हो जाता है, रात्रि का समय होता है, तो आनंद स आनंद यानी आनंद के साथ यह राजा दशरथ जो है कैकेयी के गृह माने भवन में, कैकेयी के भवन में जहाँ पर महल था वहां पर जाते हैं। गवन निठुरता निकट की, और जा तो रहे हैं आनंद से उसको समाचार सुनाने के लिए, लेकिन कर रहे हैं कि ये जन धरी देह सने हैं, लेकिन ऐसा जो है साक्षात जैसे सने या प्रेम ही वह क्या कर रहा है, शरीर धारण कर लेता, जन उधरी दे, प्रेम ही सने, सने यानी प्यार ही, प्रेम ही यानी काम ही, वह शरीर धारण करके क्या है, गवन निष्ठुरता निकट, वह निष्ठुर जो है कौन, कैकेयी, उसके पास जाती हैं। मतलब जाते तो बड़े प्रेम आदर के साथ उसको सुख का उल्लास बताने के लिए, लेकिन वो इतनी निष्ठुर हो गई है, वहां वो कुभोर में जा करके उसकी कुचाल जो बुरी बुद्धि हो गई है, अब वह हो करके वह निष्ठुर बन चुकी है, अब उसके पास जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, यह समझ में आ रहा ना। यह हमेशा याद रखो कि कभी भी बुरे का संगत नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों का संग नहीं करना चाहिए।
बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुरा ही है, जो जैसा होगा। अरे कहते हैं ना, कोई कुछ ना करे, मान लो कोई अफीम नहीं खाता, लेकिन अफीमचियों के साथ में 15 दिन बैठेगा तो निश्चित रूप से उसकी बात उसके अंदर आ ही जाती है। चोर के साथ 15 दिन महीना रहेगा तो जरूर उसके अंदर उस चोरी के गुण आ ही जाएंगे। इसी प्रकार से कभी भी गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। कोप भवन सुनि सक चौराओ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। कोप भवन सुनि सक चौराओ, भय बस अगणहु पर न पाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाकी, नरपति सकल रहें रुक ताकी। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुक ताकी। सो सुनि तियरिष गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिश असि अंगव निहारी, तीरथ नाथ सुमन सरसारी। सभय नरेश प्रिया पहि गयो, दीति दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारि तन भूषण नाना। कुमित ही कशि कुबेशता भावी, अन अहिवातु सोच जनु भावी। जाय निकट निपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिय कहि हेतु रिशानी। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। कहि हेतु रानी रिशानी, पर सतो पानी पितहि न्यवारहि। हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारहि। मानव सरोष भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारहि। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखहि। तुलसी निपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेखहि। बार बार कहु राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। बार बार कहु राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ, कारण मोहि सुनाओ, गज गामिनी निज कोप करो। अब यहाँ पर कोप भवन में, हाँ, जब वहां का दृश्य देखते हैं तो राजा दशरथ सकुचा जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। भयवश और डर के कारण अगहुड़ आगे उनका पर ही न पाओ, पैर नहीं पड़ता। देखो, जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, और जब वो क्रोध में होता है तो उसके आगे से वो डरता है। वही बात बता रहे हैं। सुरपति बसहि, जिसके वो राजा दशरथ के, इंद्र भी जिनके भुजाओं के बल पर ही राज करते हैं, नरपति सकल, सारे राजा भी सब उनके ही रूप को देख के रहते हैं कि मतलब दशरथ जी का जो क्या चाहते हैं उनके अनुसार सारा इस पृथ्वी के राजा जो है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे ना, इस पूरे देश के भारतवर्ष के वही चक्रवर्ती राजा थे। सारा राजा उनका, यहाँ तक कि नेपाल में जो राजा जनक थे वो भी उन्हीं के अंदर थे, उन्हीं के अंदर में थे, सभी लोग उन्हीं के अंदर में थे। तो ऐसी बात है, लेकिन फिर भी सो सुनिश्चित ऋष गयो सुखाई, ती ऋष गयो सुखाई। वही दशरथ ती ऋष यानी उस स्त्री का ऋष क्रोध, ऋष का मतलब क्रोध देख करके क्या होते हैं, सुखा जाते हैं। जब सामने वाला कोई क्रोधित हो जाता है, और जो क्रोधित
है और उसका जो प्रिय है कोई उसके पास जाता है, उसका क्रोध देख करके वो सूख जाता है। दूसरा कोई होगा तो नहीं सूखेगा, वो तो उसको उसे मतलब क्रोध का जवाब क्रोध से देगा, लेकिन अगर प्रिय देगा भी क्रोध से, मोह होगा, हाँ, मोह होगा। वही जो प्रिय होगा तो मोह ही होगा, और क्या होता है? जो भी प्रिय होता है, मान लो आपसे प्रेम करते हैं, आप गुस्सा हो गए तो क्या होगा? हमें अगर हम बोलेंगे भी तो बाद में डरेंगे, क्योंकि हमारा प्रिय है। गुस्सा हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई आप तो क्या हो ये अपने विधि अरे जीवन मुक्त जैसे व्यवहार कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, तो सुरपति बस ये हो गया। सो सुनीति रस गए सुख सुखा जाते हैं। देखो काम, यह सब काम का प्रताप ही है, कामदेव का, और सबसे बड़ा तो उसका पुष्पबाण ही होता है। शूल कुलिश, शूल माने त्रिशूल, कुलिश कहते हैं वज्र को, और असी तलवार को, अंग निहारे, इनसे अगर किसी को काट दिया जाए, तलवार से किसी का अंग काट दिया जाए, वज्र से फोड़ दिया जाए, या त्रिशूल को चुभा दिया जाए, ते रतिनाथ सुमन सर पारे। यह जो राजा दशरथ युद्ध में तो राजाओं को सहना ही पड़ता है ना, राजाओं को जो उनका जो होते हैं उनके सिपाही और जो सेनापति इत्यादि, सबको ये सब सहना पड़ता है। तलवार का चोट भी सहना पड़ता है, वज्र का मार भी सहना पड़ता है, गदा का मार भी सहना पड़ता है, त्रिशूल भाला फेंक करके लोग मारते हैं तो उसको भी सहना पड़ता है। लेकिन यह जो है उसको तो सह जाते हैं राजा, लेकिन यहाँ पर नरपति सकल रही रुकता, अरे नहीं, ते रतिनाथ सुमन सर मारे, वो इस कामदेव की पुष्प बाण से मारे गए। जो वज्र के बाणों से घायल होते हैं लेकिन फिर भी इस प्रकार से दुखी नहीं होते। राजा वासना में थे जिस समय रानी के कक्ष में प्रवेश किए क्या? बिल्कुल, देखो ऐसा होता है, अभी आपने यह गृहस्थ जीवन को अपनाया नहीं है तो इसलिए आपको नहीं मालूम है। ज्योति है वह कैकेयी सबसे तीनों रानियों में सबसे छोटी है। हालांकि उस समय वह राजा जो है के अंदर जुआवस्था तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आया था कि उन्होंने देखा शीशे में तो उनका एक बाल पक गया था। इसका मतलब वह 50-60 साल के तो हो ही गए थे, लेकिन काम ऐसा है ना, कुछ नहीं होता। आपने सुना नहीं होगा, सुना तो होगा, ये कई बड़े से बड़े अब महान पुरुषों पर भी यह आता है कि इन्होंने अमुक कुकर्म किया जो कि नहीं करना चाहिए, तो यह कैसे आता है? काम भावना से आता है। और यहाँ पर पुष्पबाण, कामदेव का पुष्पबाण भी उससे उतना, उस कामदेव के पुष्पबाण से ही सूखते हैं, न कि त्रिशूल के। एक मेरा छोटा सा प्रश्न यहाँ पे, एक तो माया का तो प्रकोप था ही, एक कामदेव का भी उस समय प्रकोप था। बिल्कुल 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 वही है। जैसे देखो कामदेव के ही प्रताप से या क्या बोलता है नारद, उसमें क्या भगवान को क्या भगवान को क्या बुरा भला नहीं कहे थे। हाँ, किसी का भी देख लो, बड़े से बड़े जितने भी अनर्थ होते हैं कामदेव, और जो काम को जीत लेता है ना वो सबको जीत लेता है। इसलिए काम जो है, हालांकि काम के पीछे भागा हर जगह दिखा रहा है। हाँ, इसीलिए जो है यह इसको छठी ज्ञानेंद्रिय मानते हैं लोग, कि काम जैसे पांचों, जहां पर पांचों ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत नहीं होने का इसी को जितेंद्रिय मानते हैं। तो कुछ संत कहते हैं नहीं, सबसे खराब तो यही है, जनेन्द्रिय है, यह जनेन्द्रिय ही है, यह काम का, इस पर भी काबू होना चाहिए। तो इसीलिए 10 इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए, न कि केवल ज्ञानेंद्रियों पर ही। चलिए आगे चलते हैं। भय सुने सुप्रिय पही गऊं, राजा डरते डरते कैकेयी के पास जाते हैं। देख दशा दुख, क्योंकि उसकी दशा देख करके उनको बड़ा दुख होता है। वह भूमि पर शयन कर रही है और मोटा पुराना कपड़ा पहनी हुई है, दिए डारे और सारे भूषण जमीन पर फेंक भी रखी है। हाँ बिल्कुल, और उसका सूचक आगे दे रहा ना, कुमत ही कसी को भेष, उस दुर्वेदी कैकेयी को यह बुरा भेष जो है यह कैसा शोभा दे रहा है। अनिहात सूच, यह भविष्य में उसके क्या कहें अब इसको,
पति के मरण का संकेत कर रहा है। हाँ, ये पहले बता रही थी, हाँ, पहले उसका कारण अभी बने। मतलब विधवापन का सूचना दे रहा है एकदम पहले। और राजा दशरथ निकट जाकर के मृदु वाणी से, बड़े मनोहर वाणी से बोलते हैं, इनकी मौत खड़ी है। प्राण प्रिया के ही हे त्रिशानी, किस कारण से तुम है प्राण प्रिय, किस गुस्सा हो। राजा दशरथ क्या, उनके मन में भाव क्या है, यह भी कोई काम किया कर रही है, वह इस सत्य को नहीं जान रहे हैं। ये भी कोई छल कर रही है? नहीं, छल नहीं, काम केड़ा कर रही है, काम केड़ा कर रही है। ये इसका मतलब क्या होता है? काम केड़ा मतलब काम को प्रदीप्त करने वाली यह नाटक कर रही है। हाँ, वो तो यह समझे ना, अब उनके अंदर अभी नहीं है, अब बाद में आएगा तो फिर अपने आप ही गिरेंगे। हाँ, ये भी एक, हाँ, जैसे होता है मुस्कुराना, हंसना, कोई प्रिय बोलना, अंग स्पर्श करना इत्यादि, उसी प्रकार से ये भी है। तो अब आगे बता रहे हैं, कई हेतु रानी, किस कारण से हे रानी तुम क्रोधित हो। परसत पान पति है नवराई, जब राजा उसके हाथ को स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को हटा देती है। मानो सरोष भूंड भामनी हो, मानो क्रोध में कोई नागिन जो है भूंड, हाँ, विषम भांति अनहराई, अरे बहुत बुरी दृष्टि से देख रही, मानो ले जाएगी किसी को। दो वासना रसन, ये जो दोनों वासनाएं हैं, दोनों वरदान है, वही वासना है भाई। वह वरदान अगर नहीं होता तो नहीं होता। अब वरदान को याद दिलाने वाला वो तो उसको विस्मृत था, लेकिन मंत्रा ने उसको याद दिला दिया। तो दोनों वरदान जो है वासना है। और क्या है, रसना दशन बर, और दोनों वरदान जो है यही दांत है। कह रहे हैं दोनों वरदानों की जो वासना है, वासना मतलब कामना, यह वरदान है, इस वरदान से यह कामना हो जाएगी, यह हम पा जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं वासना, कामना या इच्छा कहिए। तो यह जो वरदानों के कारण जो इच्छाएं हैं वही क्या है, वही जो है यहाँ पर वरदानों के इच्छाएं जो हैं वही नागिन के दो जीभे हैं, और दोनों वरदान उसके नागिन के दांत हैं। मतलब वरदान तो अलग है, दो वरदान, तो वो तो वरदान तो दांत हो गया, और उसकी जो वासना हो गई, जो इच्छा हो गई, वही उसकी जीभ हो गई। और वह क्या कर रही है, मरम ठाहुर देख रही, मर्म स्थान कौन सा है उसको वो देख रही है। जैसे एक बात बता रहा हूं इसमें मर्म स्थान पर, यह जब कृष्ण का विवाह होता है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पहली पत्नी का किसी को याद है? रुक्मिणी। अरे सुभद्रा उनकी बहन थी। तो हाँ, रुक्मिणी। तो वहां पर यह आते हैं, अपने क्या नाम है, जो लड़के थे वो परीक्षित, अभिमन्यु थे। अच्छा, तो यह आते हैं अपने क्या नाम है, दुर्वासा ऋषि जी। दुर्वासा ऋषि यह न हम लोग तो जब समझता नहीं, यही कहेगा कि वो हाँ क्रोध में आ रहे हैं, लेकिन कुछ देने के लिए आए थे। तो उन्होंने पहले तो क्या किया कि दोनों जो है एक रथ मंगाओ, रथ में तुम दोनों, हाँ कोई बात नहीं, समय हो गया है, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो चलो इसको समाप्त कर दूं। तो मतलब मेन चीज है क्या, उन्होंने सार में एक लाइन में बता देते हैं, खीर बनवाया। पहले तो उनको बैलों के माफिक दोनों को चला, लेकिन कैसे चला, खीर बनवा करके थोड़ा सा खाए, भूख लगी है ऐसा कह करके, बाद में कहा तुम दोनों शरीर में सारा पोत लो। तो शरीर में पोता, भगवान ने क्या किया, या नीचे तलवे में नहीं पोता, तो तलवा ही मलमस्ता रहा। बाद में सब कुछ काम हो गया तो दुर्वासा कहते हैं, अरे कृष्ण तुमने बहुत गलत किया, तलवे में क्यों नहीं पोता, यही मर्म स्थान रह गया तेरा। और तो ये कहते हैं कि भगवान आपका झूठा था, तो उसको हम यहाँ पर इसलिए नहीं सोचा कि वह ठीक नहीं है, आप के हाथों का प्रसाद था, भाई आपका प्रसाद था ना, तो प्रसाद को हम क्यों उसका निरादर करें। तो निरादर करने ना करने के कारण हमने किया। तो ऐसा है, ये जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, अरे बड़े उच्च चीजों का जो कहते हैं वही करना चाहिए।
अरे दुर्योधन ने नहीं किया था अपनी माता का गाना, इसीलिए उसका यह जन्म था। यह क्या हो गया था, ये बाद में पछताते हैं हम। मतलब अब 2-2, 3-3 साल के बाद उनकी बातों को समझ में अर्थ आता है। अच्छा, हाँ, तुलसी तो यह रह गया। तुलसी निरपति भवचर्यता, जैसी भावी होती, जैसी नियति होती है, वैसे ही आपका विचार, आपका मन, बुद्धि हो जाता है। बस काम कौतुक लेख ही या कामदेव की पीड़ा को ही हम समझ रहे हैं कि यह कामदेव का, यह कामदेव की वशी में भूत होकर के और यह राजा दशरथ जो है उसी में फंस गए। बार बार कहो राव सुमुखी, बार बार कहते हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी। पिक बचनी मतलब क्या होता है, कोयल को, तो कोयल के समान मधुर, हाँ, मधुर बोलने वाली। कारण मोहिशना, मेरे को कारण समझाओ, किस कारण से, हे गजगामिनी, गजगामिनी मतलब हाथी के जैसे चाल चलने वाली, हाँ, निज कोप कर, किस कारण से तुमने इतना क्रोध किया, इसको समझाओ। अब यहीं पर, यहाँ पर इस प्रकार से राजा दशरथ का यह कैकेयी के साथ यह प्रसंग हो रहा है। यह तो अभी सोच रहे हैं कि वह यह कोई केड़ा कर रही है, काम केड़ा कर रही है, लेकिन वह तो इनको मारने के लिए तुली हुई है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे का वर्णन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।